श्री रामचरितमानस का जितना अध्ययन किया जाता है उतने ही नए नए रहस्य निकल करके सामने आते हैं। तो इसी प्रकार एक रहस्य हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि श्री राम जी की भक्ति मनुष्य को इतनी जल्दी नहीं प्राप्त होती है, और श्री राम जी की भक्ति के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, श्री राम जी बहुत ही सरल हैं, अपने भक्तों को वही देते हैं जो उनके लिए ज़रूरी होता है। और दोस्तों, श्री राम जी की भक्ति प्राप्त करना सरल नहीं है, क्योंकि श्री राम जी ने स्वयं रामचरितमानस के बताया है, अयोध्या वासियों से कहा है कि बिना शिव की भक्ति के, बिना शिव की कृपा के अगर कोई शिव का पूजन ध्यान नहीं करता तो उसको राम की भक्ति बहुत जल्दी नहीं प्राप्त होती है। उसमें चौपाई भी है, और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिन नहीं भगत भावति मोर। मतलब बिना शंकर के भक्ति के वो मनुष्य जो होता है वो श्री भगवान श्री राम जी की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। ये काकभूषुंड जी जब माया से ग्रसित हो गए थे, श्री राम जी के मुख में उन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने देखा श्री राम जी के मुख के अंदर हजारों लाखों ब्रह्मांड हैं, और ब्रह्मांड में जा कर के उन्होंने हर कल्प में देखा कि जब श्री अयोध्या गए, वहाँ पर देखा श्री राम जी का जो है हर ब्रह्मांड में एक जो अयोध्या थी, वहाँ पे श्री राम जी का जन्म हो रहा था। और चूँकि वो श्री राम जी के बाल रूप के प्रेमी भक्त थे, तो वो 5 वर्ष तक वहाँ रुकते थे और श्री राम जी की बाल लीला का आनंद लेते थे, और उसके बाद बाल लीला जब समाप्त हो जाती थी तब वो चलते थे। इसी तरह 100 कल्प बीत गए श्री राम जी के मुख में। और ये वाक़या उस समय का है जब एक बार श्री अयोध्या में श्री काकभूषुंड जी कौवे के रूप में बैठे थे, और श्री राम जी बचपन में जब बहुत ही छोटे थे उस समय पुआ खा रहे थे। अब दोस्तों, वो पुआ खाते थे तो उन्होंने जब काकभूषुंड जी को कौवे के रूप में देखा तो वो तो समझ गए, तो उन्होंने पुआ दिखाया श्री राम जी को। तो श्री राम जी पुआ देखते थे तो उनको श्री राम जी पुआ दिखाते थे तो काकभूषुंड जी को बहुत अच्छा लगता था। तुरंत वो तो लौट उड़ के उनके पास आते थे, लेकिन जैसे वो उड़ के आते थे वैसे वो श्री राम रोने लगते थे। इसी तरह उन्होंने फिर पुआ दिखाया, फिर श्री राम जी आए, वो काकभूषुंड जी आए। इसी तरह 4-5 बार हुआ। फिर काकभूषुंड जी के मतलब लगा कि ये तो भगवान हो ही नहीं सकते हैं, मतलब माया ने घेर लिया। माया देखिए, जब काकभूषुंड जी को माया ने घेर लिया तो काकभूषुंड जी को, जो कि इतने बड़े भक्त थे कि 5 साल इंतजार करते थे बचपन देखने के लिए, उन्हीं को लगने लगा ये तो श्री राम हो ही नहीं सकते हैं। तब श्री राम जी ने अपना हाथ फैलाया, और जैसे अपना हाथ फैलाया तो काकभूषुंड वहाँ से भागने लगे। भागते भागते वो 14 भुवन मतलब पूरी ब्रह्मांड में भागते रहे, लेकिन श्री राम जी का हाथ उनको दौड़ाता रहा। और श्री राम जी के हाथ और उनके शरीर में केवल 2 अंगुल का फर्क था। जब वो पूरे लोक में, पूरे ब्रह्मांड में उड़ करके हार गए, तब वो फिर श्री राम जी के चरणों में गिरे, और तब श्री राम जी ने उनको अपने मुख में कर लिया था। दोस्तों, उसी मुख का मैं वर्णन कर रहा हूँ। जब 100 कल्प बीत गए श्री राम जी के मुख से, तब वो बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो केवल 24 मिनट बीते थे। तो जो काकभूषुंड जी थे उनके चरणों में गिर गए, कहा आपकी माया अपरंपार है। और दोस्तों, इस प्रकार जब श्री राम जी जो हैं काकभूषुंड जी से बहुत प्रसन्न हुए, और श्री राम जी ने उनको बहुत बड़े बड़े वरदान दिए। कहा तुम ज्ञानी हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ, और उनको गुणों की ध्यान बताया कि तुम गुणों की ध्यान हो जाओ। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी काकभूषुंड जी जो है बहुत ही ज़्यादा मस्त नहीं हुए। मतलब और कोई होता तो सोचता मुझे इतना ज़्यादा वरदान मिल गया है, वो मस्त हो जाता। तो श्री राम जी ने पूछा कि आप खुश नहीं हुए? तो उन्होंने कहा आपने मुझे अपनी भक्ति तो दी नहीं। तो तब दोस्तों श्री राम जी ने यहाँ पे जो है मतलब उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। और साथ में ये भी है कि हमेशा श्री राम जी का ये नियम लागू नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, श्री राम जी जब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, अपने जो जहाँ अतिशय प्रीत होती है वहाँ पर अपनी भक्ति दे देते हैं दोस्तों। जैसे श्री राम जी ने अतिशय भक्ति जो प्रेम दिया है बिना श्री शिव जी की भक्ति के, वो श्री काकभूषुंड जी को अपनी भक्ति दी है, श्री हनुमान जी को भी अपनी भक्ति दी है, जटायु को भी अपनी भक्ति दी है, और शबरी को भी भक्ति दी है। और शबरी को तो बहुत विशेष भक्ति दी है। और श्री राम जी ने शबरी को बताया है कि भक्ति के 9 प्रकार होते हैं।
और 9 प्रकार की भक्ति सबरी को दी है, क्योंकि सबरी जब श्री राम जी का स्वागत कर रही थी, वो संकोच कर रही थी कि मैं तो बहुत नीचे कुल की हूँ, तो मैं आपका स्वागत कैसे करूँगी। दोस्तों, इस प्रकार सबरी को सबसे ज़्यादा भक्ति मिली है, जहाँ पे अत से प्रीत होती है। प्रबल प्रेम से पर को लेकर, मतलब प्रभु जो होते हैं, जब प्रबल प्रेम हो जाता है तो भक्त जो है, भक्त को मतलब सर्वोपरि मानते हैं। अब दोस्तों, वही कालभूषण जी फिर महाकाल के मंदिर जाते हैं। महाकाल में वहाँ पे जो गुरुदेव होते हैं वो शैव होते हैं, मतलब वो सॉरी वैष्णव होते हैं, और फिर ये होते हैं कालभूषण जी शैव होते हैं। तो ये कालभूषण जी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि वो शैव थे, और हमेशा शैव लोग जो होते हैं, जो शिव जी की पूजा करते हैं, वो अपने आप को वैष्णव से श्रेष्ठ मानते थे। अब दोस्तों, वो जब वहाँ गए तो वहाँ के गुरुदेव जो कि वैष्णव थे, उन्होंने देखा ये तो शैव है, तो उन्होंने शिव जी का मंत्र दे दिया, और ये वहाँ बैठ करके माला जप करने लगे। उतने दिन में गुरु जी निकले वहाँ से, तो गुरु इनको चाहिए था कि गुरु जी आए हैं तो उनको उठना चाहिए था, ये उठे नहीं, वहाँ बैठे रहे। और जब ये अपमान देखा श्री शिव जी ने, गुरु का अपमान देखा, तो श्री शिव जी जो है बहुत ही ज़्यादा, महाकाल बहुत ज़्यादा गुस्से में आए, और उनको कहा कि तू अजगर जैसा बैठा हुआ है, और गुरु जी जा रहे हैं, जा, मैं तुमको अजगर होने का वरदान देता हूँ, कि तुमको श्राप देता हूँ, तू अजगर बन जा। अब दोस्तों, ऐसे में जो गुरु जी थे उनको दया आ गई, तो गुरु जी ने फिर विनती की है, वो जो नमान शमीशाम करके जो शिवाष्टक है, वो वहीं पे गाया गया है। तो उसमें इस बार फिर श्री शिव जी मतलब महाकाल उनसे प्रसन्न हुए, तो उनको कहा कि ठीक है, तुमको अजगर कोई भी तुम रूप ले सकते हो, तुमको जब रूप बदलोगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन तुमको सारे रूप लेने पड़ेंगे, और तुम जो है इसी तरह मतलब अपना रूप बदलते रहोगे। दोस्तों, इसी तरह रूप बदलते बदलते इनकी मुलाकात जब मनुष्य रूप में होते हैं तो लोमस ऋषि से होती है, तो लोमस ऋषि इनको श्राप देते हैं। तो लोमस ऋषि इनको अजगर, वो कौवा, चांडाल कौवा होने का श्राप देते हैं, क्योंकि वो उनसे कह रहे थे कि हमको जो है सवर्ण ब्रह्म के बारे में बताइए, और ये निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया जा रहे थे। तो फिर लोमस ऋषि का श्राप लगता है। उसके बाद जब इनको कौवा का रूप मिला कालभूषण जी को, तो पूछा गया कि भैया, ये किसी ने पूछा कि आप अगर कौवे के रूप में, इतने अधम रूप में हैं, तो इतना मस्त क्यों रहते हैं। तो इन्होंने कहा, कालभूषण जी ने, कि ये रूप हमको कौवा का बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यही ऐसा रूप है जिससे हमको श्री राम जी की भक्ति मिली थी, और मैं इससे श्री राम जी की भक्ति का बेरोक-टोक आनंद ले सकता हूँ। क्योंकि जब श्री राम जी जन्म लेते हैं तो उनकी बाल रूप की लीला देखने के लिए इनको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, सीधे ये अयोध्या के उस आंगन में पहुँच जाते हैं जहाँ श्री राम जी अपनी लीला कर रहे होते हैं, और ये 5 वर्षों तक रहकर अयोध्या में उसका आनंद लेते हैं। अब दोस्तों, कभी आपने सुना है किसी शास्त्र में इतना बड़ा भक्त जो सदियों कल्पों तक इंतज़ार करता हो कि श्री राम जी जन्म लेंगे, तो मैं उनके जन्म लेने के बाद मैं उनके बाल लीलाओं को देखूंगा, बाल लीलाओं का आनंद लूँगा। और वो अपना रूप भी नहीं बदलते हैं, क्योंकि श्री शिव जी ने उनको ये भी वरदान दे दिया था महाकाल ने, कि तुम जो है अपना रूप बदल सकते हो जैसो चाहो, लेकिन वो अपना रूप ना बदलते हुए हमेशा कौवे के ही रूप में रहते हैं, क्योंकि कौवे के रूप में श्री राम जी के दर्शन करना उनके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार जो श्री राम जी की जो भक्ति होती है वो बहुत ही सरल भी होती है। अगर कोई श्री शिव जी को प्रसन्न